हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम का नाम है फिमोसिस, यानी लिंग की आगे की खाल या स्किन का पीछे ना सरक पाना। मैनी ट्राइडो पीनिस एनलार्जमेंट ऑयल और मैनी ट्राइडो गोल्ड कैप्सूल का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। माय डियर फ्रेंड्स, ये ट्रीटमेंट प्रभावी रूप से पीनिस में ब्लड फ्लो बढ़ाता है और टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन को इम्प्रूव करता है। लड़कों की इस प्रॉब्लम और इसके समाधान के बारे में आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो चलिए जानते हैं फिमोसिस क्या है। फिमोसिस क्या है, इसके बारे में जानने से पहले हमें लिंग के स्ट्रक्चर को समझना होगा। गाइज, लिंग की आगे के हिस्से में एक ढीली स्किन होती है जिसे फोर स्किन या प्रीप्यूस कहते हैं। सामान्यतः ये चमड़ी लिंग के आगे के हिस्से जिसे शिश्नमुंडी या ग्लैंस पीनिस कहते हैं को ढकी रहती है और सिर्फ लिंग का सुराख खुला रहता है, जिससे होकर पेशाब या यूरिन मूत्र त्याग के समय बाहर आ जाता है। आमतौर पर सेक्सुअल अराउजल यानी यौन उत्तेजना के समय लिंग लंबा और कड़ा होता है, तो ये आगे की चमड़ी पीछे हट जाती है और शिश्नमुंड बाहर आ जाता है। लेकिन कुछ पुरुषों में क्या होता है, ये प्रीप्यूस अपनी जगह टाइट यानी फिक्स रहती है और यौन उत्तेजना के समय जब शिश्नमुंड इसे पीछे धकेल कर बाहर आने की कोशिश करता है तो भी ये पीछे नहीं हटती है, जिससे शिश्नमुंड एक तो बाहर नहीं निकल पाता है, दूसरे शिश्नमुंड और प्रीप्यूस के बीच आपसी खींचतान में एक दूसरे पर जोर पड़ता है और बहुत पेन होता है। यहाँ पर एक बात गौरतलब है कि 3 साल की उम्र तक लगभग सभी लड़कों में प्रीप्यूस फिक्स ही होती है और प्रीप्यूस का ढीला होकर पीछे हटना 3 साल की उम्र के बाद ही शुरू होता है। किसी किसी लड़के में ये प्रोसेस 16 साल की उम्र में जाकर पूरी होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक वयस्क पुरुष में प्रीप्यूस यानी लिंग की आगे की चमड़ी का पीछे न हट पाना ही फिमोसिस है। गाइज, आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी इस रोग का उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद में इसे निरुद्ध प्रकश के नाम से जाना जाता है। तो हमने इंट्रोडक्शन तो देख लिया, अब बात करते हैं फिमोसिस के कुछ कारणों की। ज़्यादातर लड़कों में फिमोसिस बिना किसी कारण के अपने आप ही होता है, यानी इडियोपैथिक हो सकता है। फिमोसिस के 2 और कारण हैं, शिश्नमुंड का इन्फेक्शन और शिश्नमुंड पर चोट। शिश्नमुंड के इन्फेक्शन को ब्लेनाइटिस कहते हैं। ब्लेनाइटिस या शिश्नमुंड पर चोट लगने की वजह से शिश्नमुंड पर खुरन बन जाता है, जो कि आगे चलकर फिमोसिस का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो ये सवाल आता है दिमाग में कि डॉक्टर के पास कब जाएं। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लड़कों में फिमोसिस 16 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते अपने आप ही दूर हो जाता है। लेकिन आप भले ही 16 साल की उम्र के हैं और आपको इरेक्शन के समय या किसी भी समय शिश्नमुंड वाले हिस्से में पेन होता है या सूजन लगातार बनी हुई है, तो आप फ़ौरन इस प्रॉब्लम के लिए अपने डॉक्टर से मिलें। न संभोग का दिल करता है और न लिंग में कड़ापन ठहर पाता है। ट्रिस्टविंड हर्बल क्लिनिक ने बनाया है मैनीट्राइडो गोल्ड कैप्सूल्स और मैनीट्राइडो पेनिस एनलार्जमेंट इरेक्शन ऑयल। मैनीट्राइडो गोल्ड कैप्सूल्स स्वर्ण भस्म और वाजिकर जड़ी बूटियों से बनाए गए हैं और ये स्तंभन दोष को दूर करके पौरुष दुर्बलता को ठीक करते हैं। मैनीट्राइडो पेनिस एनलार्जमेंट इरेक्शन ऑयल लिंग को लंबा, मोटा और कठोर बनाता है। बात करें अगर इसके इलाज की, तो सबसे प्राइमरी इलाज साधारण एक्सरसाइज होता है, यानी कोई ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जैसे नारियल का तेल लगाकर रोज़ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रीप्यूस को हल्के हाथ से पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करें। अगर शिश्नमुंड का इन्फेक्शन मौजूद होता है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक के इस्तेमाल की सलाह भी देगा। इससे फ़ायदा ना होने पर डॉक्टर कोई टॉपिकल स्टेरॉइड सोल्यूशन का इस्तेमाल करके यही एक्सरसाइज करने की आपको एडवाइस देगा। अगर इससे भी फ़ायदा नहीं होता है तो डॉक्टर सर्जरी के ज़रिए प्रीप्यूस को काट कर हटा देते हैं। अब एक और सवाल हमारे सामने आता है कि फिमोसिस और पैराफिमोसिस में क्या फ़र्क है। गाइज, फिमोसिस से ही मिलती जुलती एक और मेडिकल कंडीशन होती है जिसे पैराफिमोसिस कहते हैं। पैराफिमोसिस में प्रीप्यूस पीछे तो हट जाती है लेकिन वापस नहीं आती है। ये एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन मानी जाती है क्योंकि इसमें लिंग के आगे के हिस्से में ब्लड सप्लाई रुक सकती है, जिससे उस हिस्से के परमानेंटली डेड हो जाने का खतरा हो जाता है। तो गाइज़, फिमोसिस के बारे में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुलाकात होगी ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।